मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर वॉलिस को अपने घर की छत पर देखते हैं। वो बहुत ही सैड था। उसे फोन में एक लड़की का मैसेज आता है, उसका नाम था मेगन। उसका वॉइस मैसेज सुनता है और उसमें वो लड़की उसे सॉरी कह रही थी, उसे और एक बार वो मिलने के लिए बुला रही थी। वॉलिस उस मैसेज को डिलीट कर देता है। एक्चुअल में लड़की और कोई नहीं तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। एक्स गर्लफ्रेंड ने उस पर चीट किया था और इसी वजह से अब वो उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता। वॉलिस अपनी सिस्टर और अपने नेफ्यू के साथ टोरंटो में रहता था। वो पहले मेडिकल कॉलेज जाया करता था, पर उसकी गर्लफ्रेंड को उसी की टीचर के साथ उसने किस करते हुए देखा था, तब से उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया था। इसके बाद हम उसे एक पार्टी में देखते हैं। ये पार्टी एलन ने दी थी, जो उसका फ्रेंड था। पार्टी के वक्त भी वो सबसे बहुत ही दूर रहता है। इसके बाद उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम था चैंट्री। वो उससे बात करने लग गए और इसके बाद एलन भी वहां पर आ गया। वो चैंट्री को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि मेरी कजन है। इसी के बीच वहां पर निकोल नाम की भी एक लड़की आती है। उसे देखकर एलन उसे अपने साथ लेकर जाता है। वॉलिस और चैंट्री दोनों एक दूसरे में बात करने लग गए थे। बात करने के बाद चैंट्री वहां से वॉशरूम में चली जाती है। वो पार्टी से जाने वाली थी, पर तभी वहां पर वॉलिस आ गया। तो उसे कहता है कि तुमने मुझसे गुड बाय भी नहीं कहा। इसके बाद वो दोनों साथ में बाहर आते हैं। वो एक ही रास्ते से जा रहे थे, तो दोनों साथ में चलते चलते बात करते करते जाते हैं। अब चैंट्री का घर आ चुका था। हमें पता चलता है कि चैंट्री का एक बॉयफ्रेंड है और उसी के साथ वो रहती है। वॉलिस उसे पूछता है, क्या तुम मुझसे फिर से मिलोगी? चैंट्री इस बात के लिए उसे हाँ कहती है और अपना नंबर उसने उसे दे दिया। नंबर मिलने के बाद वॉलिस बहुत ही खुश था। इसके बाद वो अपने घर के छत पर बैठा हुआ उसी के बारे में सोच रहा था। उसे उसकी बहुत याद आती है, पर फिर भी उसे कॉल नहीं लगाता। इसके बाद हम उसकी सिस्टर और उसके नेफ्यू फिलिक्स को देखते हैं। उसकी सिस्टर के जाने के बाद वो दोनों मूवी देखने लग गए। मूवी देखते वक्त वॉलिस फिलिक्स की आंखें बंद कर देता है क्योंकि वो हॉरर मूवी देख रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थिएटर में वॉलिस अकेला ही मूवी देखने के लिए आया हुआ था। उसी थिएटर में चैंट्री भी आई हुई थी। मूवी खत्म होने के बाद वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, पर ऐसा रिएक्ट करते कि जैसे उन्होंने एक दूसरे को देखा ही नहीं। खैर वो दोनों फिर से मिल गए। चैंट्री से कहती है कि वैसे तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आने वाली थी, उसे कुछ काम आ गया और इसी वजह से आज वो यहाँ पर नहीं आ पाया। वॉलिस उसे कहता है कि तो फिर तो बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि मैं भी अकेला हूँ। वो फिर चलते चलते एक दूसरे से बात करते हैं। एक कैफे पर आए। बात करते करते वॉलिस चैंट्री को बताता है कि पहले वो मेडिकल कॉलेज में था, वहां से उसने ड्रॉप ले लिया। लंच के बाद उसे घर तक छोड़ने के लिए आता है। चैंट्री ने उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया। उसके बॉयफ्रेंड का नाम था बेन। चैंट्री उसकी फ्रेंड बनना चाहती थी और वॉलिस भी उसकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वो सोशल मीडिया पर भी बात करने लग गए थे। वो उसे एक सैंडविच के बारे में बताता है जो बहुत ही बड़ा होता है। वो किस तरीके से बनता है ये भी उसने उसे बताया। एक्चुअल में सैंडविच खाते खाते एक आदमी मर भी गया था। इसी तरीके से बातें करते करते वो दोनों फिर से एक दूसरे से बहुत बार मिलने लग गए थे। चैंट्री एक एनिमेटर थी और उसे अपना काम बहुत ही अच्छा लगता था। एक दिन चैंट्री उसे अपने घर पर डिनर के लिए बुलाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एलन को देखते हैं। एलन निकोल के लिए गिफ्ट लेने के लिए एक शॉप पर आता है और वहां पर वॉलिस भी आता है। वॉलिस उसे डिनर पर जाने के बारे में पूछता है, जिस पर उसे कहता है कि उसे नहीं लगता कि उसे डिनर पर जाना चाहिए। वॉलिस उसे यहाँ पर एक बात क्लियर कर देता है कि चैंट्री का सिर्फ एक दोस्त है और इसी वजह से वो डिनर पर जाने वाला है। नेक्स्ट सीन में चैंट्री अपनी सिस्टर डेलिया के साथ थी। डेलिया का अभी अभी उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था, पर वो ज्यादा सैड फील नहीं कर रही थी। इन्हीं सब चीजों के बारे में वो दोनों बात कर रहे थे। यहाँ हम चैंट्री के बॉयफ्रेंड को फर्स्ट टाइम देखते हैं जो कुकिंग कर रहा था। इसके बाद डिनर के लिए वॉलिस भी वहां पर पहुंच जाता है। चैंट्री डोर ओपन करती है और इसके बाद वॉलिस डेलिया से मिलता है। वो बेन से मिला, पर बेन उसे देखकर उतना ज्यादा खुश नहीं था। उसे मिलने के बाद उसे धीरे से कहता है कि क्या तुम चैंट्री के साथ कोई रिलेशनशिप चाहते हो? ऐसा कभी सोचना भी मत। अगर तुम उससे दूर रहोगे तो वही अच्छा रहेगा। बेन ये सब बातें कुकिंग करते हुए कर रहा था और वो चिली चॉप कर रहा था। उसके हाथ उसके आंखों पर लग जाते हैं और इस वजह से वो चिल्लाने लग जाता है। वॉलिस उसके लिए बाथरूम से पानी लेने के लिए जाता है और इसी बीच उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा विंडो से नीचे गिर जाता है। वो लोग जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। बेन को ज्यादा चोट आई नहीं थी, एटलीस्ट वो बेहोश तो नहीं हुआ था। यहाँ बाहर आकर वो दोनों बात करने लगते हैं। वॉलिस चैंट्री को बताता है कि उसके डैड ने उसकी मॉम को किस तरीके से प्रपोज किया था। बाद में फिर उसकी मॉम ने उसके डैड पर चीट किया था और उनका डिवोर्स हो गया था। चैंट्री उससे पूछती कि जब ब्रेकअप हुआ था तो तुम कितने साल के थे? वो कहता है कि मैं सिर्फ 7 साल का था। इनकी बातों के बीच वहां पर मेगन आती है जो वॉलिस के लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ वो किसी तरीके से अपनी सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। इसके बाद अगले दिन चैंट्री को उसके ऑफिस में हम देखते हैं जो अपना काम कर रही थी।
उसे अपना काम बहुत ही अच्छा लगता था। इसके बाद वो बेन के साथ थे। बेन अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था। वो दोनों शॉपिंग करने के लिए गए और हमें पता चलता है कि चैंड्री और बेन ये 5 सालों से रिलेशनशिप में है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉलिस और चैंड्री भी एक साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे थे। एक दिन चैंड्री वॉलिस को एक क्लॉथ शॉप में लेकर आती है। वो एक ड्रेस ट्राई करने के लिए चेंजिंग रूम में चली गई। ड्रेस उसे बहुत ही टाइट लगी तो इसे वो उतारने लग जाती है, पर ये उतर नहीं रही थी, वो स्टक हो चुकी थी। ये वो निकालने के लिए वॉलिस को बुलाती है। उसे कहती है कि तुम अपनी आंखें बंद कर लेना। वो फिर अंदर आता है और उसे हेल्प कर देता है। इसके बाद अगले दिन वॉलिस निकोल और एलन के साथ था। उसी के सामने स्टार्ट हो जाता है। निकोल के जाने के बाद उन दोनों ने कुछ बात की। चैंड्री के बारे में उससे बात कर रहा था। एलन को आजकल सिर्फ निकोल ही दिख रही थी, उसे बाकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में चैंड्री के पास बेन था। बेन को अब किसी काम की वजह से 6 मंथ्स के लिए डुबलिन जाना था। जाने से पहले उसने डुबलिन का एक टिकट चैंड्री को देकर रखा था ताकि जब वो चाहे तब वो वहां पर आ सके। और उसके जाने के बाद चैंड्री बहुत ही ज्यादा अकेली पड़ जाती है। उसे बेन के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब अकेलेपन से परेशान चैंड्री आजकल वॉलिस के साथ बहुत सारा टाइम बिताती है। वो दोनों बहुत सारी अलग अलग जगह पर घूमने के लिए जाते हैं, पब जाते हैं, डांस करते हैं। कभी कभी रात में भी वो दोनों एक दूसरे के साथ ही बात करते हैं। इसके बाद हम चैंड्री की कुछ फ्रेंड्स को देखती है जो उसे वॉलिस के बारे में पूछ रही थी। चैंड्री वॉलिस के बारे में कुछ भी बताने के लिए कतरा रही थी। उसे लेकर प्रोटेक्टिव फील कर रही थी। एक दिन एलन और वॉलिस ये दोनों फिर से साथ में थे। वॉलिस फिर से उसे सलाह मांगता है, पर एलन की एडवाइस उसे कोई भी काम की नहीं थी। एलन आज वेडिंग रिंग बाय करने के लिए आया हुआ था। निकोल और एलन ने अब शादी करने का डिसाइड कर लिया था। अब फाइनली वेडिंग का डे आ जाता है। सभी लोग पार्टी में थे, जहाँ पर वॉलिस भी आया हुआ था। पार्टी में वॉलिस एक स्पीच देता है। कहता है कि मेरे फ्रेंड को संभालना किसी भी लड़की के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड है। उसे लगा था कि उसे कोई भी नहीं मिलेगी, पर फिर उसे निकोल मिल गए जो उसके लिए परफेक्ट है। अगर प्यार है तो बहुत कुछ हो सकता है। अब ये सारी बातें चैंड्री को देखकर कह रहा था। इसके बाद पार्टी स्टार्ट होती है, जहाँ पर सब लोग डांस करते हैं। डांस करते हुए डालिया वैलेस से कुछ ज्यादा ही करीब आ रही थी। ये देखकर चैंड्री को अच्छा नहीं लगता। चैंड्री जरा जेलस फील करने लग गई थी। इसके बाद डालिया वॉलिस और चैंड्री को घर छोड़ने के लिए आती है। चैंड्री को घर ड्रॉप करने के बाद वो वैलेस को भी घर ड्रॉप करने के लिए आई। अब यहाँ डालिया उसे किस करने लगती है, पर यहाँ पर इतने में चैंड्री आ जाती है। ये सब देखकर उस पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। ये इंसिडेंट चैंड्री का हेलुसिनेशन था। एक्चुअल में वॉलिस कंट्रोल करके डालिया को रोक देता है। इसके बाद डालिया भी उसे बहुत सारी बातें सुनाकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम डालिया और चैंड्री को साथ में बीच पर देखते हैं। वो दोनों वॉलिस के बारे में बात कर रही थी। यहाँ में पता चलता है कि उन दोनों सिस्टर के बीच में बहुत ही अच्छा बॉन्ड है। नेक्स्ट सीन में चैंड्री की बॉस उसे बात कर रही थी। उसे कहती है कि तुम्हारे पास ताइवान जाने की अपॉर्चुनिटी है, वहां पर तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। चैंड्री इस बात के लिए जरा हिचकिचा रही थी। वहां जाने में उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसकी बॉस उसे एक बात यहाँ पर क्लियर कर देती है कि अगर चैंड्री को इस कंट्री से बाहर जाना है या फिर इस करियर में ज़रा प्रोग्रेस करनी है तो ये प्रमोशन उसे लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं गई तो कभी भी उसे इस जॉब में प्रमोशन नहीं मिलेगा। अब इस बात के लिए सोचने के लिए उसे वो 1 मंथ देती है। इसके बाद निकोल, एलन, वॉलिस, चैंड्री ये सब लोग बीच पर बोनफायर के पास आए हुए थे। वो सब लोग बातें करते हैं और इसके बाद वो सब लोग मिलकर स्विमिंग के लिए जाते हैं। स्विमिंग करते हुए चैंड्री के पैर में कुछ आ जाता है। इसके बाद वो बाहर आती है और इसके पीछे पीछे वॉलिस भी आया। चैंड्री स्काई को देखती है तो उसमें बहुत सारे स्टार्स थे। उसने नीचे देखा तो उनके कपड़े वहां पर नहीं थे, वो गायब हो गए थे। ये सब निकोल और एलन का ही प्लान था। उन दोनों को वहीं पर नेकेड छोड़कर चले आए थे। वो दोनों कुछ ना कुछ कर खुद को पत्तों की मदद से ढक देते हैं। यहाँ पर एक स्लीपिंग बैग था जिसे चैंड्री ने अपने आप को कवर किया हुआ था। अब वो फनी वे में अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी और ये सुनकर वॉलिस बहुत हंसता है। उसके हंसने पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इस बात की वजह से उसे वो बहुत बोलती है। वॉलिस इस बात पर उसे कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम दोनों सिर्फ पत्तों से कवर्ड है। उसकी बातें सुनकर चैंड्री उसे स्लीपिंग बैग में जगह दे देती है। वो दोनों रात में साथ में ही सोए। सुबह जब वो उठे तो उनके पास कपड़े पड़े हुए थे। निकोल और एलन ने वो वापस रख दिए थे। इसके बाद वो दोनों अपनी कार में बैठे थे। निकोल उनसे पूछती है कि क्या तुम दोनों में रात में मजे किए। वो दोनों बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ जाते हैं क्योंकि इन सब बातों की वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। इसके बाद चैंड्री डुबलिन की टिकट देखती है और डुबलिन के लिए निकल जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने का प्लान करती है। रात में बेन जब घर पर आया तो एक लड़की के साथ आया था, पर ये ज्यादा बड़ा इशू नहीं था। उस लड़की के और बेन के बीच में कुछ भी नहीं था।
वो दोनों मिलकर फिर बहुत घूमते हैं। नेक्स्ट सीन में हम वॉलेस को देखते जो एलन के पास आया था। वहां बैठकर वो चैंड्री के बारे में पूछता है, जहां पर फिर से एलन उसे इरिटेट करने लगता है। इसके बाद वो वहां से सीधा चैंड्री के घर पर आ जाता है। वहां डोर ओपन हुआ तो वहां पर थी डेलिया। डेलिया उसे अंदर बुलाती है। उसे चैंड्री के बारे में पूछता है। डेलिया उसे कहती कि वो बेन से मिलने के लिए डुबलिन गई हुई है। डेलिया ने उसे पूछा कि क्या तुम चैंड्री को लाइक करते हो। उसके हाँ कहने के बाद उसे समझाने लग गए चैंड्री और बेन ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो एक सीरियस रिलेशनशिप में है। 2 महीने बाद वो एक दूसरे से शादी भी करने वाले हैं। अच्छा यही होगा कि तुम चैंड्री के लाइफ से चले जाओ। वॉलेस चैंड्री से सच्चा प्यार करता था और उसे वो भूल नहीं सकता था। वो फिर उसका डुबलिन का एड्रेस लेता है और फिर वहां पर जाने के लिए निकल पड़ा। एड्रेस पर डोर ओपन हुआ तो उसके सामने बेन था। वॉलेस ने उसे चैंड्री के बारे में पूछा तो बेन कहता है कि वो कब की यहाँ से चली जा चुकी है। बेन ऑलरेडी उस पर गुस्सा ही था और इसी वजह से उसे पंच मारता है। इस पंच की वजह से वॉलेस को पता चल गया कि शायद उन दोनों में झगड़ा हुआ है और वो शायद उसे ही ढूंढ रही होगी। वो जल्दी से वहां से उठकर चला जाता है। चैंड्री ने भी अब बेन से ब्रेकअप करने का डिसाइड कर लिया था। टोरंटो पहुंचने के बाद चैंड्री वॉलेस से मिली। वो कैफे में मिलते हैं और उससे पूछते कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। वॉलेस इस बात को टालने की कोशिश करता है। वो दोनों बैठते हैं और एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं, पर फिर भी थोड़ी देर बाद चैंड्री उससे पूछ ही लेती है कि एक्चुअल में उसके फेस को हुआ क्या है। वॉलेस फिर से ये बात उसे नहीं बताना चाहता था, पर वो कहती है कि जल्दी से मुझे बता दो तो फिर मैं वरी नहीं करूंगी। उसे बेन के बारे में बता देता है। उससे पूछती कि बेन तो डुबलिन में है, तो उसने तुम्हें पंच कैसे किया। वो कहता है कि मैं भी डुबलिन गया हुआ था। उसे पूछती कि वहां पर तुम कर क्या रहे थे। वॉलेस कहता है कि मैं तुमसे अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए वहां पर आया था। ये सुनने के बाद चैंड्री बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। उसे कहती कि वहां पर तुम सिर्फ मेरा ब्रेकअप करवाने के लिए आए थे। तुम्हें पता था कि हमारी रिलेशनशिप की कंडीशन जरा क्रिटिकल है। मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि तुम इस तरीके के आदमी होंगे। ये सब कुछ वो कहकर वहां से चली जाती है। वॉलेस उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो कुछ भी सुनती नहीं। उसे बता रहा था कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और बाकी सारी चीजों के बारे में उसे पता नहीं है। उसे उस दिन के बीच पर बीता हुए पल के बारे में याद दिलाता है कि किस तरीके से वो रात भर साथ में थे। उसे कहती कि ये सब मेरी गलतियां थी। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है। उसे पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। वो कहती कि मैं ताइवान जा रही हूँ 1 साल के लिए। उसने अपने प्रमोशन को एक्सेप्ट कर लिया है। शायद वो वहां पर 1 साल से ज्यादा भी रुक सकती है। खैर वो वहां से चली जाती है। घर आने के बाद वो डेलिया को इस सब के बारे में बता देती है। उसे भी लग रहा था कि उसने इस तरीके से वॉलेस के साथ बिहेव कर अच्छा नहीं किया, क्योंकि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। नेक्स्ट सीन में वॉलेस से मिलने के लिए निकोल और एलन आए थे। वो उसे गुड न्यूज देते हैं कि निकोल प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर वो लोग हक करते हैं, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है। वो दोनों चैंड्री की जाने की खुशी में फेयरवेल पार्टी रखते हैं, जहाँ उसे भी इन्वाइट करते हैं। पार्टी के दिन वो वहां पर नहीं जाता। अपनी छत पर बैठकर वो जरा सोच में पड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो जाने का डिसाइड करता है। वो पार्टी खत्म होने के बाद वहां पर पहुंचा। वहां पर वो चैंड्री से मिला और दोनों एक दूसरे से अपने गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के लिए सैंडविच लाए थे, जिसके बारे में उन्होंने पहले बात की थी। वैसे चैंड्री को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है। चैंड्री ने भी अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बता दिया। चैंड्री ने भी रियलाइज कर लिया था कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं, पर अभी भी चैंड्री को ताइवान जाना था। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन 18 मंथ्स बाद आता है। वो दोनों एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे। वो अभी भी रिलेशनशिप में थे, अभी भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते थे। डिस्टेंस उनके प्यार को कम नहीं कर पाया था। उनमें अब कोई भी डाउट नहीं था और इसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। निकोल को भी एक प्यारा सा बच्चा हो जाता है। शादी के बाद सब लोग बहुत खुश थे, इंक्लूडिंग डेलिया। वो दोनों फिर से उसी रूफटॉप पर बैठे हुए थे। वो वहां पर अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।